चलिए ठीक है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे कि वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी इसमें हमको एपी निकालना है, लिखना है, जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और सातवां पद क्या है 9 है। तो ये दो पद हमको दिया हुआ है, तीसरा और पांचवा, और हमको एपी लिखना है। सवाल उल्टा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए माना कि एपी जो है हमारा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। मान लिया कि यही हमारा क्या है एपी है। इसी को हमको निकालना है, जिसमें तीसरा पद यानी ये 3 पद हमको दिया हुआ है और सातवां पद हमको दिया हुआ है। तीसरा पद कितना दिया हुआ है, ये 5 है, और सातवां पद कितना है हमारा 9 है। बस यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ और इसको लिखना है, यही एपी हमको निकालना है। नहीं तो इस एपी को निकालने के लिए हमको क्या दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वह है A3 का मान 5 दिया है और A7 का मान 9 दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग का मास्टर फार्मूला याद किए हैं उसको लागू करेंगे। तो देखिए ये 3 का मान क्या है 5 है, नहीं तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं A3 बराबर क्या हो सकता है A1 जोड़ यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू क्या लिखते हैं D, क्या लिखते हैं D लिखते हैं। ठीक है, तो A3 का मान हमको कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख दिए, बराबर A1 हमको नहीं दिया हुआ है तो A1 लिखेंगे। 3 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ये D हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब फिर हम लोग दूसरा देखेंगे कि A7 का मान कितना है 9 है, तो हम लोग लिखेंगे A7 बराबर फिर वही लिखेंगे फार्मूला A1 प्लस, अब देखिए ये n का मान 7 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 घटाव 1 इंटू क्या लिखेंगे D। A7 का मान हमारा दिया हुआ है 9, तो A7 के बदले में लिखेंगे 9 बराबर क्या लिखेंगे A1 जोड़ 7 में से ये घटेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और ये D हो गया। ये समीकरण मान लीजिए 2 हो गया। अब इसी दोनों समीकरण को हल करेंगे, हमारा एपी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण, या लिख दीजिए 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारा क्या है 9 बराबर A1 जोड़ 6D है, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 क्या है 5 बराबर क्या है A1 जोड़ 2D है, ये समीकरण 1 है। अब इसको घटाना है। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद यह A प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ 6D है, में से 2D को घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ 4D बचेगा।
तो यहाँ देखिए 9 में से 5 गया 4, अब बराबर लिखेंगे, 6 में से 2 गया 4, तो बराबर क्या लिखेंगे 4D हो गया, 4 बराबर 4D आया ना। 9 में से 5 गया 4, एक दोनों कट गया, यह भी A1 है, 6 में से 2 गया 4D। अब इसको हम लोग अगर केवल D लिखेंगे तो क्या होगा, ये 4 इसमें गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो 4/4 ये कट गया, तो D का मान हमारा कितना हो गया 1, D का मान 1 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना चाहेंगे, A1 का मान निकालना चाहेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, नहीं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है, तो इसमें लिखेंगे 5 बराबर A1 प्लस 2D, और D का मान कितना आया है 1 आया है, तो चलिए 5 बराबर D का मान 1 रख दिए, तो बराबर A1 जोड़ 2 गुना 1 2 हो गया, तो A बराबर क्या होगा, ये 2 प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो 5 में से 2 घटेंगे तो क्या बचेगा 3। तो इस प्रकार से A का मान हमारा कितना चला आया 3 चला आया, नहीं, तो A का मान आया 3 और D का मान आया 1। अब हम लोग AP लिख सकते हैं, नहीं, A का मान क्या आया हम लोग का 3, तो यानी यह जो A1 है ये हमारा कितना होगा 3 होगा, और D का मान क्या है 1 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और इस तरह से यह AP हमारा तैयार हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10, चूँकि A पहला पद निकल गया हमारा, और सब में D को जोड़ते चले जाएंगे तो अगला पद आते चले जाएगा, इस प्रकार से हमारा यह AP निकल गया। तो हमारा यही AP बनाना क्या था, ऑब्जेक्टिव था, मकसद था। 2 पद दिया हुआ है और उस 2 पद के सहारे हम लोग AP को निर्धारित किए, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए बढ़िया से।